चूंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, आपको लगता है कि इस वजह से क्या आसानी रही कि इसको ऑस्कर मिला, या एक बिग बजट फिल्म होती और एक अलग कैटेगरी में जाती तो भी ये एक्सेप्टेंस, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट का एक मेन स्ट्रीम फिल्म के लिए आपको क्या लगता है? क्योंकि हिंदुस्तान में पैडमैन बनी और वो कमर्शियली रिलीज हुई और इस पर बातचीत शुरू हो चुकी थी, पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, अगर मैं सिर्फ एक पिक्चर की बात करूँ तो मुझे लगता है इसके अंदर रायका एंड ऑल्सो हापुड़ में एक रेवोल्यूशन कैप्चर किया गया है जी फिल्म में। एक कुछ बदला वो एक पैड मशीन लगाकर, और उसके बाद वो जो इंटेंट और रेवोल्यूशन कैप्चर हुआ है उसकी वजह से ये पिक्चर दुनिया भर में इतनी सराही गई है, इसने इतने अवार्ड्स जीते हैं। पहली फिल्म आप कहेंगी इसे कि इस तरह की फिल्म कभी नहीं बनी, इस सब्जेक्ट पे नहीं बनी? ऐसा इस सब्जेक्ट पर तो मुझे लगता है और फिल्में बननी चाहिए और बनेंगी भी, बट जिस जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पिक्चर का जी, जो सिर्फ एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल है, जो स्नेहा, सुलेखा, सुमन और शबाना को उनकी जर्नी कैप्चर की गई है, उसके अंदर इनकी स्पिरिट और रेवोल्यूशन हैज मेड दिस फिल्म स्पेशल। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके इर्द गिर्द अब तक इतनी शर्म है, और हमने देखा कि बार बार ये खबरों में उठता आया। जब हम साबरीमाला विवाद की बात शुरू हुई तो भी हुआ, तो वो पूरी बात जो है कि किस तरह जो मेंस्ट्रुएशन है या पीरियड्स है वो इम्प्योर है, उसकी आप बात नहीं कर सकते, या मंदिरों में जाने को लेकर इसको रुकावट है, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझा है। पर मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि इसके इर्द गिर्द अब बातचीत होती है। पर जब आप लोग ये फिल्म बना रहे थे तो इसके जो आंकड़े होंगे वो सब भी आपने रिसर्च किया होगा, तो वो जुटाना कितना मुश्किल था? चूँकि आप एक्शन इंडिया से हैं और इस काम को लगातार कर रही हैं, पर क्या पता चला कि जैसे सैनिटरी नैपकिन्स की हम बात करते हैं, आपने मशीन्स वहाँ पे लगाई हैं, तो कितनी % हिंदुस्तान में औरतें हैं जो अभी भी इस्तेमाल करती हैं सैनिटरी नैपकिन्स? हिंदुस्तान में सिर्फ 41% महिलाएं, रिसर्च है 41 का, हाँ 41% महिलाएं सिर्फ, और कहीं कहीं ये आंकड़ा और कम भी दिखता है, अलग अलग जगह से आंकड़े आते हैं जो डेटा है। अगर इंटीरियर इलाके में जाइए या रूरल इलाके में जाइए तो वहाँ आपको ये आंकड़ा और भी कम मिलेगा, बहुत कम है। और जहाँ तक हापुड़ का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जब इस इशू पे बात किया और आप क्या यूज करते हैं, तो ज्यादातर जो 25 साल से ऊपर की महिलाएं हैं वो कपड़े ही यूज करती हैं, और जो पैड यूज करती है उसके कारण है, जो कॉलेज जाती हैं या जो ऑफिस जाती हैं या कभी शादी ब्याह में जाती हैं तब वो पैड इस्तेमाल करती हैं। ये बाकायदे हमारे चर्चा में निकल के आया, और इसी को और ज़्यादा चर्चा में लाने के लिए अभी हम लोगों ने ज्ञान विज्ञान मेला किया है पूरे हापुड़ में 40 गांव में, और उसमें हमारे ऐसी यूथ भी हमारे शामिल हुए, लड़के शामिल हुए, लड़कियां शामिल हुई, लोगों के पति शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई, और खुले में पैड का वो स्टॉल लगाया गया। और फिर लोग, अच्छा ये क्या है, ज़्यादातर आदमी गांव के आते बोलते ये क्या है, हमने कहा सर ये पैड है, ये क्या किस काम आता है? हमने कहा जब माहवारी से महिलाएं होती है ना तब काम आता है, तो ये तो औरतों का मामला है भाई, इस स्टॉल से चलो, ये औरतें आएंगी, औरतें संभालेंगी, हम तो चलते हैं। फिर उन्हें बुलाना, सर ये आपकी औरत, आपकी बेटी, आपकी बहू इस्तेमाल करेगी, आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमने ज्ञान विज्ञान मेले के माध्यम से एक खुली बहस की, और लड़के लड़कियों में रुचि भी रही।